सर इजराइल के जो हित है ना बीच में वो समझ में आ रहे हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप समझाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया है। मेरा सवाल इसीलिए ईरान पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले मकसद समझ में आ रहा था कि वो रिजीम चेंज वहां पर करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने यही सोच के साथ खामेनेई के साथ साथ टॉप लीडर्स को वहां पर पहले ही अटैक में मार दिया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अरमा थे वो आंसुओं में बह गए। क्या शैलेंद्र सर, क्या समझ में आ रहा है आपको? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव उनके थे रिजाइन चेंज, चलिए एक सेकंड के लिए बात करते हैं। रिजाइन चेंज हो गया, अब क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे इस लड़ाई को? रिजाइन चेंज अगर हो गया, मुझे नहीं लगता वो करेंगे, क्योंकि आजकल उन्होंने रिजाइन चेंज की तो बात करनी बंद कर दी। अब तो वो बोलते हैं न्यूक्लियर, 20 साल के लिए न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़नी पड़ेगी। चलिए एक और स्टेप आगे चलाते हैं कि ईरान बोलता है कि चलिए जी मैंने 20 साल मंजूर कर लिए, अब बोलो। अब आएगा कि आपका मिसाइल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। चलिए जी, मिसाइल प्रोग्राम भी दुनियादारी के नाम पर भले के लिए ईरान वो भी छोड़ देता है। अब आएगा कि हूती हमास हिजबुल्लाह को आपको रोकना पड़ेगा कि इजराइल पर अटैक ना करें। सो अगर आप ओवरऑल देखें, मुझे नहीं नजर आ रहा कि कहीं पर भी ट्रंप का कोई एक ऑब्जेक्टिव है। और ये सवाल मेरा नहीं है, ये उनकी पार्लियामेंट का है, ये उनके डेमोक्रेट्स का है। 80 से 90 लाख लोग, 50 स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 50 स्टेट में अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी मेरे ही वाला सवाल पूछ रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप, ऑब्जेक्टिव क्या है इस लड़ाई में, आप चाहते क्या हैं? अब आप लेटेस्ट बोल रहे हैं कि हॉर्मुज को आप ब्लॉक कर देंगे। चलिए हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, अब आगे क्या है? अगले दिन क्या लड़ाई रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। इस समय हॉर्मुज इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट फॉर यूएस इज के इजराइल क्या चाहता है। इजराइल अपना वो लेबनान का लिटानी नदी के नीचे वाला इलाका वो इस बार ले लेगा, लेकर ही रहेगा, हिजबुल्लाह को तोड़कर रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये लड़ाई, मान लीजिए मेरी बात, आज अगर आपने सीज फायर करा दिया, पीस डील करा दी, 2, 4, 6, 8, 10, इससे ज्यादा साल नहीं चलने वाले। क्योंकि ये लड़ाई एक्चुअली सोच की है। ये जो हेट्रेड है ना कि ईरान के लिए जियो जमीन पर नहीं होना चाहिए और इजराइल के लिए ईरान जब तक है तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इस लड़ाई को आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और उसका खमियाजा, उसकी कीमत अदा कर रहा है पूरी की पूरी दुनिया। ठीक।